आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। आप लोग पिछले वीडियो में विंडोज़ और टाइपिंग ट्यूटर देखे थे, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कैसे काम करते हैं, उसके जो फंक्शंस है वो सब सारे देखेंगे। तो उसके ओपन करने के लिए आप स्टार्ट बटन में क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, इसके साथ यहाँ पर देख लीजिए नीचे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, ठीक है। मैं 2007 वर्जन दिखा रहा हूँ, एक ही बात है, 2007 देखे या फिर 10 देखे या फिर 12 देखे या फिर 3 देखे, तो कोई वर्जन में डिफरेंस नहीं है, सभी वर्जन एक ही है, सिर्फ डिज़ाइन का ही फ़र्क है। और जो मीनू है, मीनू का डिज़ाइन एक ही है, मीनू का फंक्शन जो है वो एक ही है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। तो पहले भी विंडोज़ क्लास में हमने दिखाया था कि ये टाइटल बार है ना, ये मिनिमाइज है, मिनिमाइज कर सकते हैं, फिर से ओपन कर सकते हैं। ये रिस्टोर डाउन है, रिस्टोर मैक्सिमाइज है, क्लोज बटन है ना। तो यहाँ पर ये स्क्रॉल बार है ना, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये स्टेटस बार है। तो इस तरह से जो बार होते हैं ये पेज है ना। यहाँ पर मेनूज है, ये होम मेनू का ये सारे है। यहाँ पर रूलर है, रूलर का यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ तक आपका जो टाइपिंग हो रहा है यहाँ पर है ना, यहाँ पर टाइपिंग हो रहा है। आप यहाँ पर टाइप कीजिए तो नहीं होगा, यहाँ पर कर्सर आएगा ही नहीं, है ना। तो क्योंकि आपका जो मार्जिन है, पेज का जैसे मार्जिन होता है, तो उसी तरह यहाँ पर भी एक मार्जिन होता है कि जैसे यहाँ पर टॉप में यहाँ तक इसके ये जो ब्लू कलर का है ना, तो यहाँ तक आपका मार्जिन है, मतलब इसके यहाँ तक ऊपर में आप टाइप नहीं कर सकते। आपका पेज का जो मार्जिन है यहाँ तक, और हॉरिजॉन्टल में यहाँ तक, ठीक है। ठीक उसी तरह राइट साइड में यहाँ तक, और नीचे भी है, नीचे भी यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ से मार्जिन होते हैं। इस मार्जिन को हम चेंज भी कर सकते हैं। वो सब जो मेनूस है, वो सब फंक्शन हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, है ना। अपना जो भी टाइपिंग है, जो भी लेटर है, आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से मेनूस जो है, मेनूस का हम फंक्शन दिखाएंगे, यहाँ पर कौन से मेनूस है और क्या क्या फंक्शन है वो सब दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है ऑफिस बटन, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने से ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये सारे सब ऑप्शंस हम एक एक करके देख लेंगे। यहाँ पर पहले जो ऑप्शन है न्यू का मतलब है न्यू पेज लेना। आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये पेज नहीं चाहिए, हमको कोई दूसरा पेज चाहिए, न्यू पेज चाहिए, है ना। तो कंट्रोल एन प्रेस कर दीजिए, या फिर यहाँ पर क्लिक करके न्यू क्लिक कीजिए, तो न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए, तो न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी पेज को हम कंट्रोल एन से भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल एन मारने से भी नया पेज चला आएगा, ठीक है। एक पेज आ गया, ये काट दिया, और भी एक पेज ये, ठीक है। इस तरह से 3 पेज खोल दिया, है ना। तो कंट्रोल न्यू या फिर ये प्रेस करने से भी होगा, ऑफिस बटन एंड न्यू क्लिक करने से आपका न्यू पेज आ जाएगा। न्यू पेज किस लिए? आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो अभी ओपन आप मान लीजिए ये वाला सेव किया, तो इसको फिर से ओपन करने के लिए ओपन कर सकते हैं। तो पहले हम सेव सीख लेते हैं, है ना, तो उसके बाद ओपन कर लेंगे। तो इसे सेव करने के लिए मान लीजिए आप कोई भी लेटर टाइप किया है, इस तरह से कोई भी लेटर टाइप किया है, मैंने यहाँ पर कुछ भी लेटर टाइप किया है, तो आपका एक लेटर टाइप किया है, उसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप यहाँ पर जाइए, उसके बाद सेव क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सी लोकेशन पे, लोकेशन हमने देखा था कि विंडोज़ क्लास में कौन सी लोकेशन होते हैं, है ना, कौन सी लोकेशन में आपको काम करना है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं अपना वीडियो, एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आपने देखा था कि ब्लैंक जो जगह है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू क्लिक करेंगे, यहाँ पर फोल्डर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या देखा था कि आपने देखा था कि यहाँ पर आपने फोल्डर क्रिएट किया था, है ना। तो यहाँ पर भी क्लिक आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर जब सेव करेंगे ना, ये वाला विंडो का जो विंडो है वो आ गया, वो मतलब आपका जो माई कंप्यूटर की है विंडो है वो आ गया। यहाँ पर आप अपने वहाँ पर विंडो का जितने से भी क्लास दिखाया था, यहाँ पर वही काम कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं। ये कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंट्स पे है। लोकेशन कोई भी फाइल अपना जब सेव करेंगे तो लोकेशंस को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो वो फाइल खो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर भी है उसका लोकेशन देख लीजिए और उसके बाद सेव कीजिए। तो यहाँ पर यहाँ पर इतने सारे फोल्डर्स है, तो अपना एक फ़ोल्डर बना लीजिए। फ़ोल्डर बनाने के लिए राइट क्लिक, ब्लैंक जगह पे राइट क्लिक कीजिए और न्यू कीजिए और फोल्डर में क्लिक कीजिए, ठीक है। एक फ़ोल्डर आएगा, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस वीडियो प्रैक्टिस लिख लेता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, है ना, ठीक है। वीडियो प्रैक्टिस, इस तरह से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर बना लिया। तो यहाँ पर ये जो फाइल नेम है, यहाँ पर फाइल नेम देते हैं, कौन सी नाम पे आप सेव करना है। आपका जो फोल्डर बना लिया, फोल्डर तो कोई भी बना सकते हैं, है ना। तो इस फाइल का आप नाम के देना चाहते हैं। इस फाइल के सपोज आप लेटर टाइप करिए तो लेटर टाइप कीजिए, लेटर नाम से सेव कीजिए। जो भी आपका जो कंटेंट लिखा है आपने पेज में, उसका रिलेटेड एक नाम सेव कीजिए, ताकि फ्यूचर में उसे रिमेंबर याद करने में आसानी हो। हाँ, आपको ऐसे कुछ भी आप यहाँ पर टाइप करने से सेव होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, पर वो नाम, ये जो फाइल नेम है वो इस तरह से रखना चाहिए ताकि आपको उस फाइल, उस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड हो, ताकि आपको फ्यूचर में उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने में आपको याद रहे और उसे ओपन करने में आपको आसानी हो, ठीक है। इस तरह से आप नाम लिख लीजिए। तो मैं जैसे कि यहाँ पर क्लास दिखा रहा हूँ, तो क्लास मैं MS वर्ड क्लास 1, तो इस तरह से मैंने नाम लिख दिया। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। आप अगर कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप किसी ऑफिस में, DC ऑफिस में एक लेटर भेजना है, तो उसके रिलेटेड कुछ कंटेंट टाइप कीजिए, टाइप कर लिए, तो वहाँ पर उस नाम से आप सेव कीजिए। तो अपने तरफ से आप नाम सेव कीजिए। तो यहाँ पर सेव क्लिक करने से सेव हो जाएगा। कहाँ पर सेव हुआ, अब हम एक बार देख लेते हैं। इसको क्लोज कर दिया। आपने कहाँ पर सेव किया, माई कंप्यूटर, और जितने सारे भी सेव किया है वहाँ पर माई कंप्यूटर में सेव होते हैं, है ना, हमने पहले भी देखा था। तो माई कंप्यूटर ओपन कर लिया। उसके बाद क्या है, आपके डॉक्यूमेंट है, लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंट, ये लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ओपन किया, यहाँ पर वीडियो प्रैक्टिस, ये आपका फाइल, ठीक है। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। या फिर एक दूसरी तरीका है आप ओपन करने के लिए। आप मान लीजिए आपने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिए, है ना, इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ऑफिस बटन में क्लिक कीजिए, उसके बाद ओपन क्लिक कीजिए। कौन सी लोकेशन पे, मान लीजिए आप किसी दूसरी लोकेशन पे है, तो आप इस लोकेशन पे जाइए, डॉक्यूमेंट है, उसके बाद अपना जो फोल्डर है, फोल्डर ओपन कीजिए और उसके बाद फाइल आपको दिखाएगा, वहाँ पे क्लिक करके ओपन कर दीजिए। तो अपना जो फोल्डर है, जो फाइल है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट बटन, अब यहाँ पर न्यू का शॉर्टकट किस क्या है, Ctrl+N। ओपन का शॉर्टकट किस क्या है, Ctrl+O। सेव का शॉर्टकट किस क्या है, Ctrl+S, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका शॉर्टकट किस है वो भी आप लिख सकते हैं, अपना नोट कर सकते हैं। मैं लास्ट क्लास में इसके जितने सारे भी हमने क्लास दिखा, उसके एंड में मैं एक नोट्स दे दूंगा शॉर्टकट कीज, जो हमने आज सीखा है वो सारे शॉर्टकट कीज दे दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज के फंक्शंस क्या है, सपोज मान लीजिए ये तो हमने एक बार सेव किया था, है ना। तो इस फाइल को हम अपने किसी दूसरे लोकेशंस पे किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। मतलब सेव किया हुआ फाइल फिर से सेव करने के लिए सेव एज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये किसी दूसरे ने टाइप किया है, दूसरों का एक की है, डॉक्यूमेंट है, इसको आप कॉपी करके, मतलब कि फिर से सेव करके अपने किसी फाइल में रखना चाहते हैं, तो उसे सेव एज करके आप सेव कर सकते हैं। सेव एज क्लिक कीजिए, फिर से सेव का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये सेव क्यों है, फाइल फिर से सेव आ गया क्योंकि ये इस सेव हुआ फाइल को हम फिर से सेव कर रहे हैं किसी दूसरे जगह पे, ठीक है। उसके लिए ये सेव एज की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया, फिर से आ गया। यहाँ पर कोई भी दूसरे लोकेशन में ओपन कीजिए, वहाँ पर सेव कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर म्यूजिक पे www यहाँ पर नाम लिख के सेव कीजिए। तो देख लीजिए आपका दो सेव किया है। एक तो आपने डॉक्यूमेंट से सेव किया था, ये वीडियो ये
है ना, डॉक्यूमेंट्स में यहाँ है। और दूसरा कहाँ पर है, आपने म्यूजिक में सेव किया था, म्यूजिक में www यहाँ पर। तो इस तरह से एक ही फाइल दोनों जगह पे है क्योंकि हमने सेव एज किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप सेव एज के फंक्शंस कर सकते हैं। और भी देख लीजिए, तो ये तो सेव किया है ना, सेव करने के बाद आपका वहाँ पर चला गया, देख लीजिए। तो ये है ना आपका फाइल है, ये तो डायरेक्टली ओपन हो रहा है ना। तो मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सीक्रेट है, आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, आप जब काम करना चाहते हैं तो ठीक है, आप काम कर लिए। तो उसके बाद उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट से सेव करना चाहते हैं, तो आप इसी फाइल को आप पासवर्ड प्रोटेक्ट से लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपका फाइल ओपन ना कर सके और उसे मॉडिफाई भी ना कर सके और उसे कोई कॉपी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट के लिए आपको ऑप्शंस क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करके सेव एज कीजिए। अगर आपका ये फाइल ऑलरेडी सेव किया है तो सेव एज कीजिए। अगर आपका फाइल नया है, ये सेव किया है नहीं है, तो नॉर्मली जो सेव करते हैं तो सेव क्लिक कीजिए। सेव क्लिक करने से वो चार्ट नहीं आएगा, हमको वो चार्ट चाहिए जो विंडो का बटन, जो विंडो आते हैं ना, जो जिसमें सेव करते हैं, तो वो वाला चार्ट चाहिए, वहाँ से हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लाने के लिए क्योंकि ये वाला सेव किया है पहले, तो उसके लाने के हम सेव करके ही आएगा, ये वाला सेव करने से नहीं आएगा, सेव किया है पहले, है ना। तो सेव करके हम ला रहे हैं। अगर आपका नया डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए नया डॉक्यूमेंट है, ये नया है ना, इसको टाइप कर लिया, इसको सेव करना है, तो यहाँ पर हम सेव ही क्लिक करेंगे, सेव नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्लिक करने से ये चार्ट आ जाएगा, है ना, ये चार्ट ही चाहिए। तो इसको हम पासवर्ड प्रोटेक्ट से लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर कोई भी लोकेशन मान लीजिए, यहाँ पर एक नाम दीजिए, ये वाला फाइल हम सेव करने के लिए से सेव हो जाएगा, पर पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं होगा। अभी हम पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्ट में सेव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए, उसके बाद सेव कीजिए, ये वाला विंडो चाहिए, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर अपना जो लोकेशन है, लोकेशन सेट कीजिए, कोई भी जो अपना लोकेशन है, यहाँ पर अपना नाम दीजिए, कोई भी नाम दीजिए। उसके बाद टूल में क्लिक कीजिए और यहाँ पर जनरल ऑप्शन जो है, जनरल ऑप्शन में क्लिक कीजिए, ठीक है। ओपन टू पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड आप दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अपना कोई भी पासवर्ड जैसे अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक कंबाइन करके कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सपोज ट्रिपल एस दे दिया और 111 ये पासवर्ड दिया, ठीक है। 111 यहाँ पर आप टाइप कीजिए। ये वाला क्या है, ओपन करने के लिए, ये वाला मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा हूँ AAA स्मॉल लेटर का। आप यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है, आप अगर स्मॉल लेटर से सेव कर रहे हैं, स्मॉल लेटर से पासवर्ड दे रहे हैं तो स्मॉल लेटर ही लगेगा, कैपिटल लेटर देने से नहीं आएगा। अगर कैपिटल लेटर दे रहे हैं तो कैपिटल लेटर ही आएगा। जो भी जैसा आप कैरेक्टर पासवर्ड दे रहे हैं तो उस तरह से भी पासवर्ड चाहिए अगले टाइम ओपन करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए आप एक ही सेम पासवर्ड रख सकते हैं या फिर दूसरा पासवर्ड भी रख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया कि 111 एंड 111, यहाँ पर दे रहे हैं AAA एंड 222, ठीक है। हमने यहाँ पर दोनों डिफरेंट पासवर्ड दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों डिफरेंट ही हो, वो सिमिलर भी एक भी हो सकता है। यहाँ पर जो दिया यहाँ पर भी वही दे सकते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने दो डिफरेंट दिया ताकि ओपन अगर किसी के पास ओपन करना जो पासवर्ड है वो मिल गया, तो आप यहाँ पर दूसरा पासवर्ड है ना, तो ओपन तो हो सकते हैं। ये वाला पासवर्ड अगर किसी को मिल गया तो ओपन तो हो सकते हैं, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये मॉडिफाई करने के लिए तो यहाँ पर दूसरा पासवर्ड दिया, दोनों थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये दोनों डिफरेंट पासवर्ड दे दिया, ठीक है। आप एक ही पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद सेव कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पर री एंटर आएगा, री एंटर पासवर्ड टू ओपन। यहाँ पर जो ओपन में पासवर्ड दिया था ना, तो वही पासवर्ड आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्या दिया था, 1 2 3
एंड 111 1 2 3 दिया। ओके, तो ये वाला ओपन का जो पासवर्ड है वो सेट हो गया। यहाँ पर री एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई, यहाँ पर देखिए मॉडिफाई के ये पासवर्ड दिया ना, तो इसी पासवर्ड को यहाँ पर देना है। क्या दिया था? ट्रिपल ए 1 2 3 और 222 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ओके कीजिए। ये वाला चला गया विंडो, है ना, मतलब वो वाला एक्सेप्ट कर लिया, आपका जो पासवर्ड है पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया। अभी सेव कीजिए, ट्रिपल ए नाम से सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वीडियो प्रैक्टिस में, ठीक है। तो सेव कीजिए, सेव कर लिया। अभी ये इसको क्लोज कर दिया। अभी ओपन कीजिए, यहाँ पर आप माई कंप्यूटर खुल के ये लोकेशन आइए, तो यहाँ पर दिखाएगा आपका जो फाइल है, फाइल तो दिखा लिया। यहाँ पर ओपन कीजिए, तो यहाँ पर ओपन करने से पहले यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पासवर्ड नहीं दिया, कैंसिल कीजिए या फिर क्लोज कीजिए, कैंसिल कीजिए या फिर क्लोज कीजिए, तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ओपन कीजिए, पासवर्ड मांग रहे हैं, तो आपने किसी गलती नंबर से गलत पासवर्ड दे रहे, आपको नहीं पता, ठीक है, गलत पासवर्ड दे दिया, तो इसको ओपन कर दीजिए, तो नहीं आएगा, ओपन नहीं होगा, ठीक है। मतलब सही पासवर्ड चाहिए तो ही ये ओपन होगा। तो क्या दिया था? ओपन करने के लिए पासवर्ड टू ओपन करने के लिए कौन सा पासवर्ड है? SSS 1 2 3 और 111 1 2 3 दिया। ओके, अभी देख लीजिए यहाँ पर मॉडिफाई का पासवर्ड मांग रहे हैं, है ना। तो मॉडिफाई का पासवर्ड क्या था? सपोज मान लीजिए ये वाला पासवर्ड आपको नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो दूसरा किसी भी टाइप किया, यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर वो वाला इनकरेक्ट दिखाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ओपन नहीं होगा। आप तो फिर से यहाँ पर पासवर्ड देते हैं, दोनों पासवर्ड, एक तो आपका ओपन करने के लिए 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। ओके, उसके बाद ये वाला मॉडिफाई जो मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई के पासवर्ड मॉडिफाई का पासवर्ड था SSS 1 2 3 और 222 1 2 3। ओके, खुल गया, है ना। यहाँ से आप फिर से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पासवर्ड देके कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट किया, एडिट करने के बाद उसको फिर से सेव करना पड़ता है, क्योंकि आपने जहाँ तक सेव किया था, आपने यहाँ तक सेव किया था ना, तो यहाँ तक ही रिकॉर्ड सेव हुआ है। ये वाला अभी टाइप किया ना, ये वाला सेव नहीं हुआ। इसको इस फाइल में ऐड करने के लिए फिर से यहाँ से क्लिक करके सेव क्लिक करना है। इस पर आपको कोई फंक्शंस नहीं है, कोई विंडो नहीं आएगा, पिछले तरह से कोई विंडो नहीं आएगा। पर ये किस लिए ज़रूरी है? ताकि आपका जो फाइल है, फाइल में ये जो अभी चेंजेस किया है, उस चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए ये फिर से सेव करना ज़रूरी है, नहीं तो ये चेंजेस नहीं होगा, ये चेंजेस रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आप इस तरह से टाइप किया, ठीक है, तो यहाँ पर सेव नहीं करते, डायरेक्ट क्लोज कर देते। तो यहाँ पर फिर से सेव का ऑप्शन मांग रहे हैं, तो यहाँ पर अगर यस किया तो सेव हो जाएगा, सेव होकर क्लोज होगा। नो करेंगे तो सेव नहीं होकर क्लोज होगा। कैंसिल करेंगे तो ये वाला विंडो जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर नो करके क्लोज कर देते थे। नो करके क्लोज करने से क्या होगा? जो अभी जो हमने टाइप किया, जो BBB, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। कर लीजिए, एक बार देख लेते हैं। तो नो करके क्लोज कर दिया। अभी ओपन कर दीजिए। पासवर्ड तो मांगेगा क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है ना। SSS 1 2 3 111 1 2 3। उसके बाद मॉडिफाई SSS 1 2 3 222 1 2 3, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर BBB मैंने जो टाइप किया था वो सेव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से सेव नहीं किया। तो अगर आपको कोई भी एडिट करने के लिए कोई भी अगर आपने किसी भी फाइल को एडिट किया तो उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये सारा नहीं चाहिए काट दिया, तो इसको फिर से सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब यह जो चेंजेस किया वो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो अभी देख लीजिए ये तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ना, ये तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ओपन करके देखते हैं। SSS 1 2 3 111 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है। तो इस पासवर्ड को हम चेंज करना चाहते हैं, तो आपने पासवर्ड दे दिया, तो उसको आपको चेंज करना है, उस पासवर्ड को चेंज करना है आपको, ये फाइल को नहीं, वो पासवर्ड को चेंज करना है, ठीक है। तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए
उसके बाद फिर से सेव एज क्लिक कीजिए। सेव करने से ये नॉर्मली सेव हो जाएगा जो भी चेंजेस किया है ना। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और सेव एज क्लिक कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर तो आ गया। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो जैसा है ऐसा ही रख दीजिए। सिर्फ आपका जो पासवर्ड है वहाँ पर चलाइए। पासवर्ड कहाँ पर है, टूल्स में जाइए और जनरल ऑप्शन में जाइए। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड दिखाएगा। ये जो पासवर्ड दिखा है ना, ओपन टू पासवर्ड है ना, यहाँ पर काट के आप कोई दूसरा पासवर्ड दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 2 3 दे रहा हूँ, 3 पासवर्ड। यहाँ पर आप चेंजेस भी कर सकते, दूसरा पासवर्ड दीजिए। सेम पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, पासवर्ड मैंने चेंज कर लिया। क्या किया अभी, 1 2 3 देखिए, ओके कह दिया। फिर से मांग रहा है क्योंकि ये हम रिमेंबर कर लिए। तो पासवर्ड जो पासवर्ड है, ओपन का जो पासवर्ड है वही देंगे, तो सेम ही है 1 2 3। ओके, मॉडिफाई की भी सेम है 1 2 3। ओके, ओके कर दिया। तो यहाँ पर सेव करना है, सिर्फ सेव करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सेव कर लिए ना, तो इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड चेंज हो गया। देख लेते हैं, क्लोज कर लिया। यहाँ से ओपन करते हैं। तो पहले जो पासवर्ड था SSS 1 2 3 और 111 1 2 3, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट दिखाएगा क्योंकि अपना पासवर्ड जो है वो चेंज किया है ना। तो अभी न्यू जो पासवर्ड है उसको ही डालना पड़ेगा। क्या दिया था, 1 2 3 दिया। ओके, देख लिए, वो एक्सेप्ट कर लिए। अभी क्या मांग रहा है, मॉडिफाई का पासवर्ड मांग रहा है। मॉडिफाई पासवर्ड दीजिए 1 2 3, सेम ही पासवर्ड है, हमने सेम नहीं दिया था। तो ओके कर दिए, तो ओपन कर गया। मतलब कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया। अभी देख लीजिए, ये प्रिंट के ऑप्शन, प्रिंट आप यहाँ पर टाइप कर लिए ना, तो ये हमको प्रिंट करना है। प्रिंटर से प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रिंट कीजिए। क्लिक करने से यहाँ पर जो प्रिंटर का नाम है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर कौन सी प्रिंटर आपका जो कनेक्टेड है उस प्रिंटर का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर तीन का यहाँ पर है। ये सारे प्रिंटर का नाम नहीं है, वो भी कनेक्टेड नहीं है। तो आपका जो भी प्रिंटर कनेक्टेड है उस प्रिंटर को आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप प्रिंट करेंगे। सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर ऑल मतलब आपका डॉक्यूमेंट में जितने पेज है वो सारे पेज आप प्रिंट कर सकते हैं, एक साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और करेंट डॉक्यूमेंट मतलब ये सिर्फ यही पेज प्रिंट करना है। अगर आपको चाहिए, आप यहाँ पर मान लीजिए आपका 10 पेजेस है, तो ऑल देने से 10 पेजेस ही प्रिंट हो जाएगा। और करंट पेज देने से आप जिस पेज पे आप अभी प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट आप जिस डॉक्यूमेंट पे है, जिस पेज पे है, उस पेज को प्रिंट करने के लिए करंट पेज देते हैं। ठीक है, और पेजेस मतलब आप कौन सी पेज, पार्टिकुलर कौन सी पेज प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 5 नंबर पेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो 5 लीजिए, तो 5 नंबर पेज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर पेज लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही पेज दिखाया है, मैं धीरे धीरे पेज भी दिखाऊंगा कि पेज कैसे लेते हैं। तो मान लीजिए हमने 10 पेज ले लिए, तो वो भी जो 5 नंबर पेज है उस पेज को हमको प्रिंट करना है। तो पेजेस पे क्लिक करें, यहाँ पर पेज का नंबर जो है वो पेज का नंबर हमको टाइप करना है। ठीक है, तो 5 नंबर पेज प्रिंट करना है। 5 नंबर पेज देके ओके क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके करने से ये 5 नंबर पेज प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर इस तरह से आपको प्रिंट करना है, तो उसे प्रिंट करने के लिए 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से कॉमा दे के भी आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेस मत दीजिएगा, सिर्फ कॉमा ही देना है। 1 नंबर पेज, 3, 5, इस तरह से आप कौन सी पेज प्रिंट करना चाहते हैं उसको कॉमा दे के भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के लिए ये भी एक तरीका है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि 3 से 5 नंबर पेज प्रिंट हो, 3, 4, 5, या फिर 3 से 8 नंबर पेज प्रिंट हो, और बाकी 1, 2 और उधर 9, 10 वो चारों पेज आपको प्रिंट नहीं करना है, तो मतलब 3 से 8 नंबर पेज ये प्रिंट करना है, तो 3 डैश देके 8 दीजिएगा, मतलब 3 to 8 ये पेज प्रिंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पेजेस भी दे सकते हैं, कौन सा पेज प्रिंट करना है देखें, ओके कर दीजिए। तो वो जितने जैसे भी आपने पेजेस का नंबर दिया है ना, तो उस पेज का आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पर क्विक प्रिंट मतलब डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। और डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए
ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, डायरेक्ट कोई भी मेनू फंक्शंस नहीं आएगा, क्विक प्रिंट। नेक्स्ट आएगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू किस लिए यूज़ करते हैं, तो इस पे इसको टाइप किया है ना, तो इसको प्रिंट करने के बाद कैसा आएगा आप कंप्यूटर पे पहले से भी देख सकते हैं। तो कैसा आएगा उसका जो प्रिंटिंग पेज है उसको वो कैसा आएगा उसको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद प्रिंट में आइए, प्रिंट में क्लिक मत करना है, क्लिक मत कीजिए, यहाँ पर सिर्फ लाइएगा तो यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, आ गया। तो इस तरह से पेज आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करने से जूम भी होगा और बार क्लिक करने से जूम आउट होगा। तो इस तरह से आपका पेज आएगा। यहाँ से आपका मार्जिन रहेगा, यहाँ पर आपका टेक्स्ट रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा पेज कैसा आएगा, प्रिंट करने के बाद कैसा आएगा आप पहले से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर क्लोज है, क्लोज बटन कीजिए तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यह है आपका जो ऑफिस बटन है, इसका फंक्शंस यही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे बटन्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।